सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। आज फिर मैं जो है आपके समक्ष हाजिर हूँ। दृढ़ भाव से लाभ, यानी दृढ़ भाव से कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें लाभ हमें ज़रूर मिलता है। यानी हमारा पक्का इरादा होना चाहिए कि हमें ये काम करना है तो उसमें आपको लाभ 100% मिलेगी। लेकिन अगर थोड़े मन से करेंगे तो हमेशा निष्फल रहेंगे। कोई भी काम करने के लिए विचार ऊंचा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए और जो है संघर्ष दिमाग से भी होना चाहिए और शरीर से ही भी होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिल सकता है। बहुत लोगों का कहना है कि जो है इतना मेहनत करते हैं तो भी हमें लाभ नहीं मिलता है। मेहनत आप शरीर से करते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए जो है शरीर का मेहनत तो आपको मिलता है, दिमाग का मेहनत जो है आप नहीं ले पाते हैं। इसलिए कभी भी ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के साथ दृढ़ संकल्प को अपने पूरा करने के लिए दिमाग और शरीर दोनों तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, तभी जा कर के हमें जो है उसका लाभ मिलता है। आज हम लेकर के हाजिर हैं दृढ़ भाव से लाभ, जिसमें कि ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा कही गई हुई है। तो जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री राम के भक्त हैं, या भगवान महाकाल के भक्त हैं, या भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें शुरुआत से लास्ट तक। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी होगी, उसे क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हम आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी तरह के जो है जानकारियाँ ले करके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। हम आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। अगर आप अपने स्वेच्छा से दान या सहयोग करना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के तरफ और सत्संग के तरफ। कहावत है कि जिस गांव में हमें जाना नहीं है उसका रास्ता ही क्यों पूछा जाए। सही बात है। जिस वस्तु से हमें मतलब है नहीं है और जहां हमें जाना नहीं है उसका रास्ता पूछना ही अपना समय और वक्त व्यर्थ करने के बराबर है। और जो है वहाँ का उस दिशा का रास्ता पूछना भी हमारा जो है व्यर्थ है। ऐसा दृढ़ भाव को हो जाए कि जो है अपनी इसे अमुक काम हमें नहीं करना है तो वह जो है कार्य हो ही कैसे सकता है। जैसे कि अगर हमारा मन निश्चय कर लें, हम निश्चय कर लें कि हमें कोई भी कार्य नहीं करना है तो हम नहीं कर सकते। और जो है मन में अगर दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें ये कार्य नहीं करना है तो उसको आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई दारू पीता है, स्मोक करता है, और वो दृढ़ संकल्प ले ले कि हम जो है मदिरा का पान नहीं करेंगे, दारू का सेवन नहीं करेंगे, तो और उस तरफ ध्यान देना बंद कर दे, मन में संकल्प ले करके उसे दिल से त्याग दे, तो वाकई जो है वो नशा नहीं कर पाएगा। लेकिन कहने के लिए अगर आप त्यागते हैं तो आप जीवन भर उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। इसी तरह से जो है जिस काम को आप चाहें कि हाँ हमारे लिए ये काम गलत है,
इसे हमें नहीं करना है, तो आप यकीन मानिए आप उसे छोड़ ही देंगे। और अगर किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं और दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास करें तो उसमें आपको लाभ 100% मिलेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए सिनेमा नहीं देखना है तो आप जो है सिनेमा नहीं देखेंगे, तो नहीं देखना है। थोड़ी सिगरेट आदि व्यसन नहीं करना है तो नहीं करना है, तो फिर आप से सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि आप छोड़ सकते हैं। चाय आज से नहीं पीना है तो आप नहीं पिएंगे। समाप्त हुआ काम। अब जो है झूठ नहीं बोलना है तो फिर आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्यों फिर झूठ जो है निकल ही नहीं सकता है। ऐसे ही प्रत्येक सद्गुण, सदाचार ग्रहण और दुर्गुण, दुराचार के त्याग के लिए जो है दृढ़ भाव से बना लिया जाए तो वह भाव बहुत जल्द ही बन सकता है और फिर वह अनायास ही आचरण में भी आ सकता है। इसके लिए एक बहुत उपयोगी बात यह है कि जो हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएं। अगर हमें अपने बुराइयों को छोड़ना है तो उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ ही साथ हमें उस चीज़ पे दृढ़ता से उस नियम को पालन भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप मदिरा शराब त्यागना चाहते हैं तो सिर्फ दृढ़ संकल्प करना ही जो है नहीं होता है, उसके तरफ अपने दृढ़ संकल्प के पालन के तरफ भी ध्यान देना जरूरी होता है। तभी जो है आप दृढ़ता से छोड़ पाएंगे और उसमें जो है कामयाब हो पाएंगे। हमने पहले ही कहा कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से जब आप मजबूत होंगे तभी जो है आप किसी भी संघर्ष या किसी भी भाव से जो भी कार्य करेंगे वो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बस वैसा ही है। योग करने पर दृढ़ विचारों का एक परिपक्व हो जाती है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार जबान से कह दें तो फिर वैसा ही करने का चेष्टा करें। बहुत ज़्यादा दृढ़ता से कहें तो उसके पालन की प्राण पर्यंत चेष्टा करें। मर भले ही जाएं पर अब तो करेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी कामों में इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वभाव बनाने की चेष्टा करें। जो छोटी छोटी आपके जीवन में समस्या आती है उसे लड़ने के लिए दृढ़ता से अगर आप संकल्प करते हैं और उस पर जो है कायम रहते हैं तो जो है आप यकीन मानिए आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जो है हमारा स्वभाव सुधर जाता है और स्वभाव सुधरने पर फिर हम बड़ी से बड़ी बातें भी जो विचार कर लें तो जो है धारण ही हो जाती है। यह भाव निर्माण तथा भाव धारण साधन बहुत सुगम है और बहुत ही बेस्ट है और श्रेष्ठ है। माफ कीजिए। मान लीजिए कि हम स्टार्टिंग में छोटे छोटे कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर जो है दृढ़ संकल्प हो करके कर रहे हैं और उस पर जो है कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद से जो है जो भी हमारी बुराइयां हैं उसको छोड़ने के लिए जो बड़े बड़ी हमारी समस्याएं हैं और बुराइयां हैं
तो जो है उसको भी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ साथ उस पर संघर्षशील होकर के उसको त्यागने का कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए कि उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है। सिर्फ मन से कहना और तन से उसी चीज़ पे लगे रहना, इसमें हम कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए दृढ़ता से संकल्पित होकर के मानसिक शारीरिक दोनों तरह से अगर हम किसी चीज़ का जो है त्याग के लिए और उसको अपने बुराइयों को त्याग करने के लिए चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, तो यकीन मानिए कि हमारी जो भी बुराइयां हैं उसका त्याग हो जाता है। सेना में लोग जो है भर्ती होते हैं, तब जो है अपना नाम लिखा लेते हैं और समझते हैं कि हम भी सिपाही हो गए। ऐसा भाव होने पर मन में स्वयं जिज्ञासा पैदा होती है कि सिपाही क्या करना चाहिए। ऐसे जिज्ञासा होने पर उनको शिक्षा दी जाती है और फिर वह शिक्षा उनके धारण ही हो जाती है। ऐसा ही साधन करने के लिए वैरागी पुरुष साधु बनता है। उसके मन में आता है कि मैं साधु बन गया, तो जो है साधु को क्या करना चाहिए यह स्वयं उसके मन में जिज्ञासा होती है। इसके बाद जब वह बताता गया कि जो है साधु का यह आचरण है, साधु को ऐसे बोलना है, ऐसे उठना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, यह व्यवहार करना चाहिए, तो यह साधु ताकि जो है बात वह पकड़ लेता है, क्योंकि वह समझता है कि मैं साधु हूँ, अतः मुझे अब साधु के अनुसार चलना ही है। ऐसे ही अपने आप को साधक मान लें कि मैं तो जो है भजन ध्यान साधना करने वाला साधक हूँ। जहाँ प्रवचनों में ग्रंथों में यह बात आएगी कि साधक के लिए यों करना उचित है। साधक में चंचलता नहीं चाहिए, उसे व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, हर समय भगवत भजन ध्यान इत्यादि करना चाहिए, कुसंगत त्याग करना चाहिए, सत्संग और स्वाध्यान करना चाहिए आदि। इस प्रकार साधक के लिए जो कर्तव्य बतलाए जाएंगे, उन्हें कर्तव्यों का वह करने में लाने की स्वतः ही विशेष चेष्टा करेगा, क्योंकि वह अपने आप को साधक मानता है। अतः साधक के लिए जो बातें आवश्यक हैं वे जो है उसमें आ जाएंगे, धारण हो जाएंगे। पर जो मनुष्य अपने को साधक नहीं मानेगा, वह कोई बात चाहे सत्संग में सुने, व्याख्या में सुने या जो है ग्रंथों में पढ़े, उसके हृदय में वह विशेषताएं धारण नहीं होगी और न उन बातों का साथ उसका घनिष्ठता संबंध होगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है कि एक सिपाही नौजवान जब सिपाही के जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, जब फार्म भर देते हैं तो उनके मन में वही चीज़ होती है कि अब तो मैं ये चीज़ बन गया। फिर जो है उनका मन उसी पे फोकस रहता है कि हाँ, हमें जब हम ये चीज़ बन गए तो हमें ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये हमारा दिनचर्या है, ऐसे ही हमें चलना है। जैसे मान लीजिए एक सिपाही को नियम से चलना, नियम से कोई भी कार्य करना, हमेशा जो है उसको अपने जॉब के प्रति ईमानदार होना।
ठीक वैसे ही एक साधु का होता है। साधु जिसके मन में आ गया कि अब मैं साधु हो गया, तो उसके अंदर वही लक्षण आने लगते हैं और वो जो है साधु जैसा व्यवहार वातावरण करने लगता है। ठीक वैसे ही है साधक। अगर साधक जो है मन में ठान ले कि मैं साधक हूँ, भगवान के प्रति जो है संलग्न रहूँगा, तो हमेशा जो है भगवान के प्रति उसके अंदर भाव बने रहेंगे और भगवान के प्रति वो संलग्न रहेगा और हमेशा जो है भगवान के लिए ही सदा जो है ध्यान भजन इत्यादि करता हुआ रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो है अगर आप मन में ठान लेते हैं तो जो है जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मन और तन दोनों की दृढ़ता होना जरूरी है। जैसे आपको हमने पहले भी बताया कि जो है एक सिपाही जब नाम लिखवा लेता है कि हाँ हमें सिपाही बनना है, या कोई एक अधिकारी सरकारी सर्विसेज के लिए अपना फार्म भर देता है, जब उस नाम लिखवा लेता है तो उसके मन में वही विचार आता है कि हम अगर इस चीज़ के लिए जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो हमारा ये जॉब हो गया है, तो उसके प्रति वो शारीरिक मानसिक दृष्टि से जो है उसी में लगा रहता है। शरीर से भी मेहनत करता है, दिमाग से भी मेहनत करता है, तभी उसमें जाकर के उसको सफलता मिलती है। ठीक वैसे ही एक साधु के लिए है और एक साधक के लिए होता है कि अगर आप मन और शारीरिक मानसिक और शारीरिक दोनों हिसाब से दृढ़ हो जाते हैं और दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सफलता मिलती ही मिलती है। बहुत से भाई बहन साधना करते हैं, जप पाठ आदि नित्य नियम करते हैं, परंतु नित्य नियम के साथ साथ समझते हैं कि वह तो घंटे डेढ़ घंटे करने का काम है। शेष समय समझते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं और हमें अमुक अमुक काम करना है, हम अमुक अमुक घर के अमुक जाति के अमुक वर्ण श्रम के हैं। घंटे डेढ़ घंटे का भगवान का भजन कर लेना है और गीता पाठ कर लेना है, कीर्तन कर लेना है और सत्संग प्रतिदिन मिल गया तो प्रतिदिन कर लिया। ठीक वैसे ही है जैसे सांसारिक में छुआछूत की हमने बात किया, जात पात की बात किया, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि अरे हम तो राजपूत हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, 1 घंटे डेढ़ घंटे पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद जो है सोचते हैं हमें हमारे पास ये काम है वो काम है, 10 काम उनके दिमाग में चलता रहता है और जो है सोचते हैं कि गृहस्थ हैं। सबसे पहले ये सोचना गृहस्थ हैं और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा पूजा पाठ कर लिए, मन बहला लिए पूजा पाठ पे। अब मान लीजिए बैठे हैं पूजा पे, ध्यान आपका कहीं और है, तो पूजा करना ना करना बात बराबर है। ठीक उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम गृहस्थ हैं, उसके बावजूद आप जाति धर्म में जा रहे हैं कि हम ऊंचे जात के हैं, वो नीचे जात के हैं, हमें इसके यहाँ काम करना है उसके यहाँ काम करना है। तो इस तरह से भावना और भाव रखने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं पाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान के दरबार में न कोई जात होती है न कोई धर्म होता है। साधक साधक होता है और सन्यासी सन्यासी होता है। जिस हिसाब से आप जो है भगवान के शरण में रहेंगे और भगवान के लिए आराधना करेंगे, भगवान का आराधना करेंगे, उसी भाव से आपको लाभ मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी वर्ण जाति धर्म संप्रदाय इस तरह के जो है मन में नहीं होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आपको सिर्फ ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। अगर किसी भी चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं, मान लीजिए जॉबलेस हैं या गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन का आप पालन कर रहे हैं या जॉबलेस हैं,
सरकारी या प्राइवेट सर्विसेज कर रहे हैं, तो जिस तरफ आपका फोकस शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रहेगा उसी में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मन में कभी भी ऐसे अहंकार जैसे लोभ जैसे भाव नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कभी भी जो है आपको सफलता नहीं मिल सकती है। 12 महीनों में मिल गया है तो 12 महीने कर लिया, सत्संग कर लिया, एक पारी निकल गई, ऐसा भाव रहता है, इसलिए विशेष सुधार नहीं होता है। अगर आपके मन में इस तरह के भाव होते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। वह उस सत्संग की ग्राह्य जो है दृष्टि से नहीं देखता है, यानी आपके जो है इस दृष्टि से आपको ग्राह्य दृष्टि से यानी अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाएगा और नहीं आप सफलता की कुंजी हासिल कर सकते हैं। ग्राह्य दृष्टि से देखने का साधारण कुतूहल निवृत्त दृष्टि से देखने में बड़ा अंतर नजर आता है, यानी कुतूहल निवृत्त दृष्टि से यानी आपके कर्म दृष्टि से देखा जाएगा तो जो है बहुत अंतर नजर आएगा। हम जो है सत्संग के कुतूहल निवृत्त या मन बहलाने की तरह सुनते हैं, यानी हमारा कहने का मतलब कि इस तरह के साधना और सत्संग और आपके जो है कृतज्ञ और कर्मशील भाव को जो है मन बहलाने के रूप में देखा जाता है या देखा जाएगा। आप दोनों में जिस प्रकार आपको समझ में आए आप समझ सकते हैं, लेकिन जो है उसी अंतर के हिसाब से देखा जाएगा। अतः धारण नहीं होता, इसलिए हमें सत्संग को जो है साधना को ग्राह्य दृष्टि से देखना चाहिए और ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें तो निरंतर भगवान का भजन ध्यान ही करना है, जो कुछ कार्य करना है वह भी केवल भगवान का ही और भगवान के लिए ही करना है। इस दृष्टि से भगवान के नाते ही सब काम किए जाएं तो इससे महान लाभ हो सकता है। जैसे गहराई दृष्टि से अगर ये सोच लें कि हमें पूजा पाठ भगवान के लिए ही करना है और भगवान के ध्यान में ही हमें मग्न रहना है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी करना है पूजा पाठ हमें तो उसी में लगे रहना है, ग्राह्य यानी गहराई से अगर आप सोचते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है उसका लाभ जरूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत महान लाभ आपको हो सकता है। ये थी आपका दृढ़ भाव से लाभ का जो हमने सत्संग रूपी कथा का अभी वाक्य अपने जुबान के अपने आवाज़ में हमने आपको बताए हैं। सबका अलग अलग समझने का नज़रिया होता है और अलग अलग सबकी दृष्टि होती है, लेकिन भाव एक ही होता है। जिस हिसाब से आप जिस चीज़ को समझते हैं और जिस हिसाब से जिस चीज़ को आप करते हैं उसका लाभ उसी हिसाब से मिलता है और उसी हिसाब से आपको उसका लाभ होता भी है। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर के मानसिक शारीरिक चेतना के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो यकीन मानिए उसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा और जो है आप सफलता हासिल करेंगे ही करेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। फिर जो है टाइम मिलने पे हम फिर हाजिर होंगे अगले दिन। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और फिर जो है नए कहानी के साथ और नए सत्संग भगवान की प्रेरणा स्रोत
कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक इजाज़त दीजिए। चलते चलते एक बार सभी को राधे राधे। अगर आप जो है श्री कृष्ण भगवान या श्री राम को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।